तो मनोज यादव जी और नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी से आदिल अहमद खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मनोज यादव जी, पहले आपके पास ही आ रही हूं, ये दोहरी नीति नहीं कही जाएगी क्या बीजेपी की कि भाई उन्हीं रेवड़ियों के चक्कर, वही रेवड़ियां तो आपकी तरफ से भी तमाम राज्यों में बांटी जा रही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि आप हमारी घोषणाओं को, हमारे फ्रीबीज को अगर रेवड़ी कह रहे हैं तो आपकी रबड़ी है। देखिए पूजा जी, ऐसा है कि आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की राजनीति करना अलग है और लक्षित समाज को ध्यान में रखते हुए अगर योजनाएं लागू की जाती है तो उसको फ्री की रेवड़ी नहीं कहते हैं, उसको लक्षित समाज के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए किए गए कार्यों को कहते हैं। लेकिन जब केवल और चुनाव को ध्यान में रखते हुए, केवल चुनाव जब सर पे आ जाए, जब 5 सालों तक अशोक गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया और उस समय जब ये घोषणाएं की जाती है तो उसको रेवड़ी कहते हैं। और मैं बता देता हूं पूजा जी, मतलब मोदी की गारंटी का मतलब क्या? पारदर्शिता की गारंटी, स्वावलंबन की गारंटी, आत्मनिर्भरता की गारंटी, महिलाओं के सम्मान दिलाने की गारंटी, किसानों को सम्मान देने की गारंटी, उनको उन्नति और उनकी आय दुगनी करने की गारंटी। और लगातार आप देखिए कि 11 करोड़ नल से जल देने की गारंटी, 4 करोड़ लोगों को आवास देने की गारंटी, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है जो लगातार वो देते हैं और लोगों के उत्थान के लिए, स्वावलंबन उनका बढ़ाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात करते हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की गारंटी का मतलब क्या है? तुष्टीकरण की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, परिवारवाद की गारंटी। मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कैसा हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरह से पीएससी का घोटाला हुआ और तो सब छोड़ दीजिए, कोयला घोटाला हुआ 2000 करोड़ रुपए का, शराब घोटाला, जो कहते थे जल तो नहीं दिया इन्होंने लेकिन शराब पहुंचाने का जरूर काम किया इन्होंने। गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाई थी कि शराब बंदी करेंगे हम लोग और शराब की होम डिलीवरी उन्होंने कराने का काम किया। पीएससी घोटाला, मतलब भाई, भतीजा, फूफा, देवरानी, जेठानी, सबको, नेता जो चेयरमैन थे पीएससी के, उनके बेटे पुत्री सब लगे, इन कांग्रेस के नेता सारे उसके अंदर, उनके बेटे, भतीजे, भांजे सब पीएससी के अंदर किस तरह से शामिल हुए, वहां के युवाओं को किस तरह से दरकिनार करने का काम किया गया। और राहुल गांधी जी की कैसी गारंटी है? राहुल गांधी की गारंटी एक साइड से आलू डालो और दूसरी साइड से सोना निकालो। प्रियंका वाड्रा की क्या गारंटी देती है कि 100 यूनिट के अंदर, 100 रुपए के अंदर 100 यूनिट फ्री देंगे। ये कौन सी गारंटी है? और आप देखिए इनकी गारंटी क्या है? महिलाओं के बलात्कार की गारंटी है। 35,000 बलात्कार हुए हैं राजस्थान में, 7,000 छत्तीसगढ़ के अंदर बलात्कार हुए हैं। तो ये किस तरह की गारंटी है? साफ साफ दिखाता है कि केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, झूठ फैलाने की गारंटी देते हैं। देखिए इन्होंने में आप देखिए कि कर्ज माफ करने की बात कर रहे थे, अभी भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि हम फिर दोबारा कर्ज माफ करेंगे। अरे 5 साल तक कौन सी गारंटी दी थी? आप तो कह रहे थे यहाँ खुशहाली आ गई है, किसानों के हितों में हमने बहुत सारे काम किए हैं। अब फिर भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि हम इनको कर्ज माफ करेंगे, तो इसका मतलब कर्जे में किसान दब गए हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये कुशासन, कुनीति, कुनेतृत्व और महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, इन सब की गारंटी कहीं है तो इनके पास में है। और आप देखिए, ये बोल रहे थे बिरनपुर की घटना की बात कर रहे थे, बिरनपुर की घटना की मैं बताता हूं कि किस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करके इन्होंने जेल में डालने का काम किया और सत्र न्यायालय ने उनको छूट देने का काम किया। तो साफ साफ दिखाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति किस तरह से करते हैं, सनातन विरोध की राजनीति कैसे करते हैं। तो इनकी गारंटी क्या है? सनातन विरोध की गारंटी है। इसमें मैं सवाल लूंगी, लेकिन मनोज जी, परिभाषा तो कहीं नहीं ना जल कल्याण योजनाओं की है, ना ही रेवड़ियों की कहीं उसको परिभाषित किया गया है। फिर कैसे किसी की रेवड़ी को सेवा और दूसरे की मेवा, उसको आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे? जी देखिए पूजा जी, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा कि लक्षित समाज को, जैसे 11 करोड़ किसानों को वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6-6 हजार रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं। तो वो एक छोटे एकड़ के, जो छोटे सीमांत किसान है जिनकी 3 से 5 एकड़ की जमीन है, उनको ये सब मिलता है, 50 एकड़ वालों को नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर क्या है, सभी को हम लोग कर्ज माफ कर देंगे, सभी का, यानी कि 100 एकड़ जिसकी जमीन है उसका भी कर्ज माफ कर रहे हैं। 81 करोड़ लोगों को तो आप भी मुफ्त राशन दे रहे हैं ना। कोविड के टाइम ये सब शुरू हुआ लेकिन अब तक वो जारी है। पूजा जी, यहाँ तो कुछ परिभाषित नहीं किया गया, कुछ कैटेगराइज नहीं किया गया। एक ऐसा कालखंड जिसके अंदर पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था। उस समय 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दे करके सबके चूल्हे ना बुझे, सबको खाना मिल जाए, उसकी अगर एक योजना लेकर के भारत सरकार के आए तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और ये आत्मनिर्भर बना रहा है या फिर निर्भरता और बढ़ा रहा है लोगों की?
मानवता के पहलू को ध्यान में रख करके योजना चलाई गई थी, लेकिन ये दिखाना कि केवल और केवल चुनाव को ध्यान में रख करके रेवड़ियों की घोषणा करना, ये रेवड़ी कहलाती है? ये ऐसी योजनाओं की घोषणा करना। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर की बात करते हैं, आप 5 साल से क्या सोए हुए थे? क्या मटर छील रहे थे ये लोग? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मटर छील रहे थे क्या दिल्ली के अंदर? आप छत्तीसगढ़ के अंदर आप भूपेश बघेल जी कर रहे हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो जरा बताइए कर्जे में 5 साल से क्यों आए? तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सोए हुए थे। आप बोल रहे हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, 35,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ तो प्रियंका वाड्रा क्या मटर छील रही थी? क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं? लाडली बहन योजना तो आपकी भी वहां पर चल रही है, तो आप क्यों लगातार उस राशि को बढ़ाने की आप भी तो कोशिश कर रहे हैं? वो कार्ड, चुनाव जीतने वाला कार्ड तो आप भी खेल रहे हैं। पूजा जी, लाडली योजना आज ही योजना लागू नहीं हुई है, और वहां पर 20 साल से हमारी सुशासन की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी। तो आप जरा बताइए, लाडली योजना क्या अभी हमने घोषणा किया है? लगातार वो चल रही है, लेकिन केवल और केवल वहां घोषणा करना, स्वभाव के अंदर खड़े होकर के उन 35,000 महिलाओं की चिंता नहीं करना है। तो क्या 20 साल से लाडली योजना वहां चल रही थी क्या? 20 साल से नहीं तो 5 साल 6 साल से चल रही है ना वहां पर लाडली योजना। लेकिन अभी हमने क्या इस तरह की घोषणा रेवड़ी बांटी क्या? जो लक्षित बेटियां हैं, जिनको वाकई में उनके उत्थान की आवश्यकता है, स्वावलंबन की आवश्यकता है, उनके गौरव बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको सम्मान देने की आवश्यकता है। ठीक है नीरज जी, जवाब दीजिए।